चलिए बेटा, सभी को नमस्कार। मैं सुभाष यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोटॉन एकेडमी चोमू। पिछली क्लास के अंदर अपन ने टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। इसी को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अवयव का परिवर्त। ये टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं बेटा। आओ देखें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्त। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है बेटा, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से समझना। आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स लिखा है, ये लिखा मैंने 5 6 1 2 1 3, ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है बेटा? ये मैट्रिक्स आप लोगों के पास 2/3 का है। मेरे को क्या करना है बेटा, इसका ट्रांसपोज निकालना है बेटा। आप लोगों को टॉपिक लिखा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स का मेरे को ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए बेटा, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ए ट्रांसपोज या फिर इसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स लिखा है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज ऐसे निकालते हैं बेटा, सारी रो को है ना बेटा वो कॉलम बना दो, या फिर सारे कॉलम को क्या बना दो बेटा, रो बना दो। आ रहा है बेटा, वही आप लोगों का क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा। मैं क्या कर रहा हूं कि सारी रो को क्या बना देता हूं बेटा, कॉलम। मतलब फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया बेटा। इसी को अपन ए ट्रांसपोज बोलते हैं। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? तो आप लोगों के पास ये 2/3 का था, तो ये कितने बाई कितने का हो जाएगा, 3/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? कहना क्या चाह रहा हूं बेटा, अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स आप लोगों का 2/3 का है। मेरे को क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं, ए ट्रांसपोज या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। निकालते कैसे हैं बेटा, आप लोगों ने क्या किया कि फर्स्ट रो था उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो था उसको सेकंड कॉलम बना दिया बेटा। यही आप लोगों का ट्रांसपोज होगा। एक चीज और ध्यान रखना, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि 2/3 है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 3/2 होगा। मतलब ये कह रहा हूं कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है वो m/n ऑर्डर का है, तो उसका ट्रांसपोज लूंगा तो वो n/m ऑर्डर का हो जाएगा। मतलब इसका ट्रांसपोज, इसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है सर। मतलब जैसे आप लोगों का 3/2 का है तो आप लोगों का ट्रांसपोज 2/3 का हो जाएगा। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? अरे हाँ या ना? एक और एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। एक और एग्जाम्पल देता हूं बेटा, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। जैसे आप लोगों के पास ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा 5 6 1 2, ये मैट्रिक्स आप लोगों के कितने बाई कितने का है बेटा, 2/2 का है। मेरे को क्या करना है, ए ट्रांसपोज या ए डैश निकालना है बेटा। निकालूं, देखो कैसे निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, मतलब 5 6, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो। ये कितना हो गया, 1 2, कितने बाई कितने का बेटा, 2/2 का। ये रिवर्स हो जाता है बेटा, मतलब 2/2 का ही रहेगा बेटा। तो आप लोगों के पास ए ट्रांसपोज निकल के आ गया बेटा, वो भी 2/2 का होगा। कोई दिक्कत बेटा? एक और एग्जाम्पल देता हूं, एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए, ये लिखा मैंने 1 2 3। मेरे को क्या करना है बेटा, इसका ए ट्रांसपोज निकालना है या फिर मेरे को ए डैश निकालना है। निकाल सकता हूं, कैसे निकालेंगे बेटा? आप लोग क्या है कि रो को कॉलम बना दो, तो आपके पास एक रो है, एक कॉलम बन जाएगा, एक ही कॉलम बनेगा बेटा। ये आप लोगों का ए ट्रांसपोज हो गया। जैसे मैं बात करूं कि ए मैट्रिक्स कितने बाई कितने का था, 1/3 का, तो ये कितने बाई कितने का, 3/1 का। देख लो बेटा, क्या बात सबको समझ में बेटा? मेरे हिसाब से ट्रांसपोज आप लोगों को निकालना आ गया होगा। जैसे आप लोगों का ए मैट्रिक्स m/n का है तो ए ट्रांसपोज आप लोगों का n/m का होगा। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा सब लोगों को? चलो मैं आगे। देखिए बेटा, इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर अपन बात करते हैं। देखिए आओ, इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर अपन बात करते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं पहली प्रॉपर्टी, एक एक प्रॉपर्टी को प्रूफ के साथ समझाता हुआ चलूंगा। ध्यान से सुनते हुए चलना बेटा एक एक प्रॉपर्टी को। देखो बेटा, पहली प्रॉपर्टी लिखी, ए ट्रांसपोज का मैं वापस से ट्रांसपोज ले लूं तो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। ए ट्रांसपोज का मैं वापस से ट्रांसपोज ले लूं तो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। देख लो चाहे बेटा, आप लोगों के पास मान लो कि ए मैट्रिक्स लिखा हुआ, ऐसे लिखा है 5 6 1 2 1 0, ये लिखा हुआ बेटा। इसका ए ट्रांसपोज निकालता हूं। निकालूं, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, सारी रो को क्या बना दो, कॉलम। मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया 5 6 1 और ये 2 1 0, ये क्या निकाल दिया बेटा, ए ट्रांसपोज। इसका भी अपन क्या निकाल दे, ट्रांसपोज निकाल दें। तो ए ट्रांसपोज का वापस से मैं क्या निकाल दूं, ट्रांसपोज।
तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालूंगा सर? आप लोग फिर से क्या बना दो, रो को क्या बना दो, कॉलम। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? इस रो को कॉलम बनाया तो 5 2, इस रो को कॉलम बनाया तो 6 1, इस रो को कॉलम बनाया तो 1 0। बन गया बेटा। क्या ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है? ए के इक्वल ही आ रहा है बेटा। ये ए के इक्वल आ गया। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल। सीधी सी बात है। फर्स्ट में अपन क्या कर रहे हैं, रो को कॉलम बनाया, फिर सेकंड में अपन क्या करेंगे, कॉलम को फिर रो बना देंगे। तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल ही तो है बेटा। तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। किसी को दिक्कत हो तो बोलो बेटा। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर आता हूं, ध्यान से सुनते हुए चलना। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं बेटा, ध्यान से सुनना भाई। मैंने लिखा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ध्यान देना सब लोग। देखें आप लोग क्या करोगे बेटा इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए, जैसे मैंने ए और बी को ऐड कर दिया, ए और बी को क्या किया बेटा? ऐड किया, ऐड कर दिया। ए दे रखा है, बी दे रखा है, दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लो, ये तो एलएचएस आ गया। यहां क्या करोगे? ए का ट्रांसपोज ले लो, बी का ट्रांसपोज ले लो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वल आएंगे बेटा। बात समझ में बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी की अपन बात करें, ए माइनस बी का ट्रांसपोज ये किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट में प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करूं, मैं लिखूं ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज। क्या लिखोगे बेटा? ये ए इंटू बी का ट्रांसपोज था, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज के इक्वल। उल्टे उल्टे से ट्रांसपोज स्टार्ट होता है बेटा। जैसे ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या लिखा मैंने? बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। ऐसे मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 लिख रहा हूं, मैं लिखूं ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज। क्या आएगा बेटा? उल्टे से लिख दो, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आ रहा है समझ? उल्टे से। जैसे आप लोगों के पास डी तक होता, ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज होता, तो क्या लिखते हैं आप लोग? डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बात समझ में आई सब लोगों को? देखा इनको प्रूफ करूंगा बेटा। मैं एक एग्जांपल से इसको प्रूफ करके समझाऊंगा। अभी इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं एग्जांपल प्रूफ करके बताऊंगा बेटा। तो मैंने 5 प्रॉपर्टी लिखी, वापस से देख लो आप लोग। पहली प्रॉपर्टी में मैंने क्या लिखा है बेटा? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल बेटा? ए के इक्वल। सेकंड मैंने लिखा ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल। नेक्स्ट है ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल। नेक्स्ट मैंने लिखा ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज के इक्वल। ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? सी ट्रांसपोज इंटू में बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। मतलब उल्टे से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट में बात करो प्रॉपर्टी नंबर 6 की, मैं लिखूं लैम्डा इंटू में ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? लैम्डा को बाहर निकाल दो, लैम्डा इंटू में ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। किसी को दिक्कत बेटा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 लिखूं मैं लिखूं ए की पावर एन का ट्रांसपोज, ए की पावर एन का ट्रांसपोज ये किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज की पावर एन के इक्वल होगा। मतलब आप लोग इस एन को और टी को आपस में क्या कर सकते हो बेटा? इंटरचेंज कर सकते हो। ये एन हमेशा एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखना। तो मैं बोल क्या रहा हूं, इस एन को टी को आपस में आप लोग इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब ए की पावर एन का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज की पावर एन के इक्वल होगा। मतलब ये कहना ये चाह रहा हूं सर, कहना ये चाह रहा हूं कि ए स्क्वायर का मैंने ट्रांसपोज लिखा हो किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल होंगे बेटा, इसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ 3 हुआ, ए क्यूब का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की पावर 3 होगा। कहने का मतलब ये है कि आप लोग पहले क्यूब करो फिर ट्रांसपोज कर लो, या फिर पहले ट्रांसपोज करो फिर क्यूब करो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस समझ में बेटा। एक और प्रॉपर्टी नंबर 8 की ओर बात कर लेता हूं। मैं बोलूं ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। ये डिटरमिनेंट के अंदर भी बात करूंगा बेटा। मैं एक बात मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर ही बोली थी कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट दोनों मिक्स टॉपिक है सर। जेईई एडवांस लेवल तक आप लोगों को पहुंचना है तो दोनों टॉपिक्स को मिक्स कवर अप करना पड़ेगा। आरएस में बेटा, तो मैं मिक्स कवर अप कर रहा हूं। मैट्रिसेस अभी कंप्लीट नहीं होगा, इसका अपन डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, फिर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का मिक्स अपन पढ़ेंगे बेटा, तब जाके मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पूरा कंप्लीट होगा। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखना बेटा। और जेईई एडवांस तक पहुंचना है तो इन टॉपिकों को बहुत डीप से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एक एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करवाता हुआ चलूंगा। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? तो मेरे हिसाब से सारी प्रॉपर्टी समझ आ गई। 5 प्रॉपर्टी मैंने बता दी। छठी प्रॉपर्टी ये थी लैम्डा इंटू में ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? लैम्डा इंटू में ए ट्रांसपोज। मैंने बोला ए की पावर एन का ट्रांसपोज किसके इक्वल सर? ए ट्रांसपोज की पावर एन के इक्वल होगा। फिर मैंने बोला आप लोगों का ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम रहता है सर। ए का ट्रांसपोज और ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम रहता है। ये चीज ध्यान रखना। ट्रांसपोज हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना आप लोग। ट्रांसपोज हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स सॉरी आप लोगों का जो डिटरमिनेंट है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ट्रांसपोज तो अपन किसी का भी निकाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? मैं कुछ एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, आओ देखें। ये प्रॉपर्टी अच्छी समझ आ गई। चलो
चलिए बेटा अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं इनके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने एक एग्जांपल लिखा। आप लोगों को ए मैट्रिसेस गिवन है बेटा, ए मैट्रिसेस आप लोगों को गिवन है 2 3 -4 -1 2 3। बी मैट्रिसेस आप लोगों को गिवन है बेटा, बी मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है -1 2 3 एंड 4 -5 -6, ये गिवन है। आप लोगों को बोल दिया गया देन फाइंड ए प्लस बी ट्रांसपोज। आप लोगों को ए प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। देखो बेटा इजीली कर सकते हैं अपन। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक और बी ट्रांसपोज को ऐड करना है, सिंपल सी बात है। ए तो आप लोगों को गिवन है सर, बी ट्रांसपोज अपन इजीली निकाल लेंगे। बी ट्रांसपोज निकालो बेटा, बी ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, निकालने का बेटा अपन क्या करेंगे, सारी रो को क्या बना दे बेटा, कॉलम। जैसे मैंने फर्स्ट रो को कॉलम बनाया -1 2, सेकंड रो को कॉलम बनाया 3 और 4 और -5 एंड -6। ये क्या बन गया सर, बी ट्रांसपोज बन गया बेटा। अब ए को और बी ट्रांसपोज को ऐड कर दो, ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज। ए को लिखो बेटा कितना है 2 3 -4, ये कितना है -1 2 और 3, और प्लस बी ट्रांसपोज कितना है -1 3 -5, ये कितना है 2 4 -6। ऐड कर सकता हूं सर, ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा। ये कितना है बेटा 1, ये कितना है बेटा 6, ये कितना है बेटा -9, ये कितना है बेटा 1, ये कितना है 6, ये कितना है -3। ये आप लोगों के पास ए प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट होगी। बोलो बेटा किसी को दिक्कत हो तो बात समझने बेटा। एक और क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से समझना। देखें एक और क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूं, सिंपल से क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा, अच्छे से समझते हुए चलना। एक और क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने लिखा आप लोगों के पास ए मैट्रिसेस आप लोगों को गिवन है, वो है 4 2 -5 1 0 3। ये ए मैट्रिसेस गिवन है। बी मैट्रिक्स और गिवन है आप लोगों को, बी मैट्रिक्स कितना गिवन है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 1 0 3। आप लोगों को बोला गया है सो डैट ए इंटू में बी का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल होगा सर, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये आप लोगों को प्रूव करना है। देखो बेटा अच्छे समझने की कोशिश करना जो बात बोल रहा हूं। अभी मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी तो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी आप लोगों की बार बार काम आती रहेगी। बाकी आप लोगों को उसको प्रूफ भी मैं करके बता देता हूं, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा लेकिन अच्छे समझने की कोशिश करना। देखो बेटा मैं क्या करूंगा, सबसे पहले LHS को निकाल लेते हैं। किसको निकालो बेटा, LHS को। LHS के लिए मैं क्या करूंगा, ए को बी से क्या करूंगा मल्टीप्लाई, ए को बी से मल्टीप्लाई, उसका क्या ले लूंगा ट्रांसपोज। ये तो LHS आ गया, ठीक है बेटा। RHS में क्या करूंगा, बी ट्रांसपोज निकालूंगा, ए ट्रांसपोज निकालूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, मल्टीप्लाई करूंगा दोनों इक्वल आएंगे। यही आप लोगों को प्रूव करना है बेटा। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ए और बी को मल्टीप्लाई कर देता हूं। कर दो बेटा, ए इंटू बी करो, ए इंटू बी। सबसे पहले ए को लिखो, ए कितना है बेटा 4 2 -5, ये कितना है 1 0 3, और बी कितना है सर, बी ये रहा, बी है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 1 0 3 -1 2 5 6 -7 0 1 0 3 4 2 -5, ठीक है बेटा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ए इंटू बी कितना आएगा, देखो बेटा ए इंटू बी कितना आएगा, ए इंटू बी निकाल देता हूं, डायरेक्ट निकालता हूं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यही लिखेंगे ना सर, लिख दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ये कितना हो गया 24, ये कितना -2 मतलब कितना हो गया 22 और ये कितना हो गया -5 मतलब कितना हो गया 17, इसका मतलब प्लस का 17, यहाँ 17 आएगा, ठीक है बेटा। ए इंटू बी निकाला। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये कितना आ गया माइनस का 28, ये प्लस का 4 और ये 0, इसका मतलब कितना हो गया प्लस का 24। सही है बेटा, देखते रहना भाई, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 10, इसको इससे मल्टीप्लाई 15 मतलब कितना है -5। ये आ गया बेटा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई मैंने कर लिया है, ठीक है बेटा। अब आप लोग सेकंड रो को पकड़ो, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6, इसको इससे 0, इसको इससे 3, इसका मतलब कितना हो गया 9 हो गया बेटा। नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के सेकंड कॉलम के साथ, इसको इससे -7, ये 0, ये 0, इसका मतलब कितना है -7। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये कितना है सर 0, ये 0 और ये कितना 9, ये क्या निकल के आया सर ए इंटू बी निकल के आ गया। अरे आ गया बेटा। उसका क्या लेना है बेटा ट्रांसपोज, ले लो क्या ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं बेटा, आप लोग क्या कर दो बेटा, सारी रो को क्या बना दो कॉलम बना दो बेटा। तो आप लोग क्या हो, कितना लिखा हुआ है 17
24 माइनस 5, ये कितना है 9 माइनस 7 9 हो गया बेटा। ये आप लोगों के पास ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकल के आ गया। ये तो LHS निकला। अब क्या निकाल दूं RHS। RHS में क्या करना है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। कर दूं क्या बेटा, देखो इधर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, आओ देखें। तो ये तो LHS निकला। RHS में मैं क्या करूंगा, बी ट्रांसपोज निकाल दो, पहले बी ट्रांसपोज निकाल दो बेटा। सारी रो को कॉलम बना दो, 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 1 0 3 आ गया। अब क्या करूं बेटा, ए ट्रांसपोज भी निकाल दो। ए ट्रांसपोज कितना है बेटा, ए ट्रांसपोज यहाँ कितना लिखेंगे 4 2 माइनस 5 1 0 3, ये आप लोगों के पास ए ट्रांसपोज निकल के आ गया। दोनों को मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इधर बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर। ये 3/3 ये 3/2 मतलब नंबर ऑफ कॉलम 3 नंबर ऑफ रो 3, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकता हूं। कर दो बेटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, कितना आएगा बेटा देख लो एक बार, कितना बनेगा बेटा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 24, ये कितना हो गया -2, 24 माइनस का 2 22 और माइनस का 5 मतलब कितना हो गया 70। ठीक है बेटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना है 6 0 और 3 कितना आ गया 9। ठीक है बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना है माइनस का 28 प्लस का 2 इसका मतलब कितना हो गया माइनस का 24। इसको इससे मल्टीप्लाई करो सर, ये -7 ये 0 ये 0 -7। इसको इससे मल्टीप्लाई करो सर, कितना आया 0 ये 10 ये -5 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो सर, ये कितना है 0 ये 0 और ये कितना हो गया 9। ये आप लोगों के पास क्या निकल के गया, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज निकल के आ गया। क्या ये और ये इक्वल है क्या सर, बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया आप लोगों के पास ए इंटू बी का ट्रांसपोज है ना, वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। क्या बात सबको क्लियर है बेटा, अरे हाँ या ना। क्या एग्जाम्पल समझ आ गया सब लोगों को बेटा। ऐसे छोटे छोटे से एग्जाम्पल बनते हैं इसके ऊपर, आप लोगों को खूब बार ऐसा कर लेगा। ये भी प्रूफ करवा सकता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ये भी प्रूफ करवा सकता है सर। तो आप लोग क्या करोगे, ए प्लस बी निकाल दो, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो। ये तो LHS आ गया। यहाँ क्या करोगे, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज करके दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आप लोगों के पास निकल के आ गया। दोनों इक्वल हो गए तो उस केस के अंदर आप लोगों का क्या होगा बेटा, ये प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आए बेटा। तो ये मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया बेटा ट्रांसपोज और मैट्रिक्स के बारे में, कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपन लेते कैसे हैं बेटा, वो चीज़ मैंने डिस्कस करवाने की कोशिश की। किसी को दिक्कत हो तो बोल दो, मतलब का परिवर्त अपन निकालते कैसे हैं वो चीज मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। किसी को भी डाउट हो तो बोलो। एक चीज ध्यान रखना, आप लोग अवयव के परिवर्त या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज या ए डैश इससे रिप्रेजेंट, किसी से भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, इससे भी या फिर इससे भी। बात समझ में आई सब लोगों को बेटा। चले क्या आगे, चले बेटा। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं अपन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं लंबिक अवयव, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो बेटा आप लोगों के पास कोई मैट्रिक्स है ए, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सर, ध्यान से सुनना। आप लोगों के पास कोई मैट्रिक्स है ए, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं बेटा, अच्छे सुनते हुए चलना। आप लोगों के पास कोई मैट्रिक्स है ए, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये ए मैट्रिक्स आप लोगों का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होगा, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तब होगा जब ए इंटू में ए ट्रांसपोज है ना, वो आई के इक्वल हो। ए इंटू में ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, आई के इक्वल हो। आई यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ऐसा बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में जानते होंगे। I2 होगा तो क्या आएगा 1 0 0 1, I3 होगा तो क्या आएगा सर, I3 होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही तो है बेटा। I4 होगा तो, समझ में आ गया सब लोगों को। तो बेटा मैं कह क्या रहा हूँ उस चीज़ को समझना। मैं बोल रहा हूँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लंबिक अवयव, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा कब, जब A इंटू में A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, A के इक्वल। ये A है ना, वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा कब, जब A का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए सर, A के इक्वल आ जाए। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ A ट्रांसपोज इंटू में A, ये किसके इक्वल I के इक्वल, सॉरी A इंटू में A ट्रांसपोज I के इक्वल आ जाए, या A ट्रांसपोज इंटू में A किसके इक्वल आ जाए, I के इक्वल आ जाए। तो A को आप लोग क्या बोलोगे सर, इस A को आप लोग बोलते हो बेटा ऑर्थोगोनल
मैट्रिक्स, इस ए को अपन बोलते हैं बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बात क्लियर है सब लोगों को? तो ए इंटू में ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई हो, या ए ट्रांसपोज इंटू में ए आई के इक्वल हो, तो ए यहाँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। बात क्लियर है सब लोगों को? इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक और चीज ध्यान रखना बेटा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 या फिर -1 के इक्वल होता है। डिटरमिनेंट के अंदर बात करेंगे अपन इसकी, वैसे मैं बोल रहा हूं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है ना, वो हमेशा 1 या फिर -1 के इक्वल होता है। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखना। बात समझ में है बेटा? तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर लिखता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक क्वेश्चन लिखा मैंने, ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है, वो है आप लोगों का कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा। ये ए मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है बेटा, कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा। आप लोगों को क्या करना है बेटा? प्रूव दैट ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये आप लोगों को प्रूफ करना है बेटा। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैंने क्या लिखा? ए मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है बेटा, आप लोगों को ये प्रूफ करना है कि ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कैसे प्रूफ करूंगा बेटा? देखो सिंपल सी बात है, मैं क्या करने वाला हूं, ए का और ए का ट्रांसपोज निकालने वाला हूं। ए इंटू में ए ट्रांसपोज, यदि ए इंटू में ए ट्रांसपोज आई के इक्वल आ गया ना, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, वरना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो आप लोग लिखोगे ए तो आप लोगों को गिवन है बेटा, ए ट्रांसपोज निकाल दो। ए ट्रांसपोज कितना आएगा? ट्रांसपोज निकालना आता है, फर्स्ट रो को कॉलम बना दो, कोस अल्फा साइन अल्फा, ये कितना होगा? माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ये आप लोगों के पास क्या निकल के आ गया बेटा? ए ट्रांसपोज निकल के आ गया। मैं एक और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दूं, ये आई के इक्वल आ गया ना बेटा, तो क्या होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो मैं क्या करूंगा? ए इंटू में ए ट्रांसपोज कर रहा हूं। ए कितना है? ए लिख दो बेटा, कितना है? कोस अल्फा साइन अल्फा, ये कितना है? माइनस साइन अल्फा, और ये कितना है? कोस अल्फा। इसको ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई, ए ट्रांसपोज यही है ना सर, इसको मैंने ये बना दिया, इसको मैंने ये बना दिया। ये ट्रांसपोज कितना है बेटा? कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। मैं क्या कर रहा हूँ? ए इंटू में ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। तो ए इंटू में ए ट्रांसपोज कितना आएगा? देखो ध्यान देना सब लोग, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर अल्फा, ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ बना बेटा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कितना? साइन स्क्वायर अल्फा, यही बना सर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बेटा? माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा कोस अल्फा, यही आएगा बेटा। नेक्स्ट आप लोग सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? कोस माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस का कोस अल्फा साइन अल्फा, सही है बेटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कितना? कोस स्क्वायर अल्फा। देखो बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू ये कट जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी? 1। तो ए इंटू में ए ट्रांसपोज आप लोगों का एक्चुअली में निकल के कितना आया? ए इंटू में ए ट्रांसपोज एक्चुअली में आप लोगों का निकल के आ गया, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 0 0 1। तो ये किसके इक्वल आया बेटा? आई के इक्वल ही तो आया। आई कितने बाई कितने का है? 2/2 का, मतलब आई 2 के इक्वल आ गया। यही तो प्रूव करना था आप लोगों को। अरे हाँ या ना? तो बेटा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज को आप लोग समझने की कोशिश करो। आप लोग को यहाँ ये प्रूव करना था कि ए है ना वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो मैंने क्या किया बेटा? एक और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास आई निकल के आ गया, इसका मतलब ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्या बात सबको समझ में है बेटा? एक और क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आओ बेटा, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। मैंने लिखा इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए और बी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट ए इंटू बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे समझने की कोशिश करना। मैंने क्या लिखा बेटा? ए और बी है वो आप लोगों के ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये क्लियर है, ये आप लोगों को गिवन है। मतलब ए इंटू में ए ट्रांसपोज आई के इक्वल है, बी इंटू में बी ट्रांसपोज आई के इक्वल है, ये गिवन है। आप लोगों को प्रूव करना है कि ए बी भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। आ रहा है बेटा? मतलब ये हुआ, सबसे पहले जो गिवन है ना उस चीज को लिख लो। गिवन क्या है बेटा? एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए इंटू में ए ट्रांसपोज किसके इक्वल? आई के इक्वल, और एक आ गया बी इंटू में बी ट्रांसपोज किसके इक्वल? आई के इक्वल।
समझ आया बेटा? ये तो आप लोगों को गिवन है बेटा। प्रूफ क्या करना है कि एबीबी क्या होगा बेटा, एक एबीबी क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। मतलब आप लोगों को ये प्रूफ करना है सर एबी इंटू में ए बी का ट्रांसपोज है ना वो आई के इक्वल होगा। ये आप लोगों को प्रूफ करना है बेटा, ये प्रूफ करना है। बात समझ में आ गई सब लोगों को? आप लोगों को बोला गया ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब ए इंटू में ए ट्रांसपोज आई के इक्वल है, बी इंटू में बी ट्रांसपोज आई के इक्वल है। आप लोगों को ये प्रूफ करना है कि ए इंटू बी और ए इंटू बी का ट्रांसपोज आई के इक्वल होगा। यही तो प्रूफ करना है बेटा। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, आओ बेटा उसका एलएचएस पकड़ लो आप लोग। उसका एलएचएस में कितना लिखा हुआ है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज लिखा हो बेटा। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटू बी को तो ऐसे कैसे, इसका जब ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। अरे बोलो भाई, अभी मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो आप लोग इसको यही तो लिखोगे। अब आप लोगों को एक बात पता है कि बी इंटू में बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो कितना आ गया, ए इंटू में आई इंटू में ए ट्रांसपोज। यही तो है बेटा, ए इंटू में आई इंटू में ए ट्रांसपोज। ठीक है, आई हट जाएगा क्योंकि आई को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स वापस निकल के आता है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है अपने आप में। समझ में आया बेटा? तो इस आई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब यही तो है, ए इंटू में ए ट्रांसपोज, ये निकल के है। और आप लोगों को पता है ए इंटू में ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आई के इक्वल। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, आई। अरे बात समझ में आ गया? इसका मतलब ए बी भी क्या है बेटा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। बात समझ में आई? एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आप लोगों को बोला गया ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये आप लोगों को गिवन है। आप लोगों को ये प्रूव करना है कि ए बी इज ऑल्सो ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए बी भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये प्रूव करना है आप लोगों को। मतलब ये प्रूव करना है कि ए बी इंटू में ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। ये आप लोगों को प्रूव करना है। तो बेटा देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो गिवन था उसको लिख लिया। ठीक है, अब मेरे को इसको आई के इक्वल प्रूव करना है तो इसको पकड़ लिया बेटा। पकड़ लिया तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दी, ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी। क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आई के इक्वल। आई के इक्वल लिख दिया। ए आई ए ट्रांसपोज, आई यहां से हट सकता है क्योंकि इस आई का कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ। तो क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू में ए ट्रांसपोज लिख दिया बेटा, ए इंटू में ए ट्रांसपोज लिख दिया। तो आप ए इंटू में ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। ये आप लोगों को प्रूव करना था। इसका मतलब ये हुआ ए बी भी क्या है बेटा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। बात समझ में बेटा? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर। आओ देखे बेटा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं अपन, इस चीज को समझने की कोशिश करना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और अपन पढ़ लेते हैं बेटा यहाँ। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग हो सके तो दिमाग के अंदर रखना आप लोग, जिससे आप लोगों को बार बार करने की जरूरत नहीं पड़े। कॉन्सेप्ट क्या है वो लिखता हूं। आप लोगों के पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, इसका ए ट्रांसपोज कितना होगा सर, ए ट्रांसपोज होगा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। यही होगा बेटा। और आप लोगों को ये बात दी हुई है कि ए इंटू में ए ट्रांसपोज है ना वो आई के इक्वल है। तो इस A1 B1 C1 इन सब के अंदर रिलेशन बताना है। और रिलेशन क्या निकल के आता है वो रिलेशन आप लोगों को यहाँ से बताना है बेटा। उस चीज़ को समझने की कोशिश करना भाई, इसको आप लोग दिमाग में रखना। बाकी कोई बहुत लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस थोड़ा दिमाग के अंदर रखना आप लोग तो बेटर रहेगा। आप लोगों को ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है बेटा, ए ट्रांसपोज ये आप लोगों को दिया हुआ है। दिया हुआ क्या निकाल लिया अपन ने, ए इंटू में ए ट्रांसपोज आई के इक्वल कर दो। तो रिलेशन क्या निकल के आ रहा है ना वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, तो ए इंटू में ए ट्रांसपोज करो, ए इंटू में ए ट्रांसपोज। आप लोग ए को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है, कर दो बेटा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो यहां तो आएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, यही आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा सर, A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3, ये निकल के आएगा सर। नेक्स्ट आप लोग सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, बताओ बेटा कितना आएगा, A2 A1 प्लस, मैं क्या कर रहा हूं सेकंड रो को फर्स्ट के साथ, A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C1 हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आया, A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3, यही आया बेटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, A2 A3 प्लस B2 B3
प्लस C2 C3, यही तो निकल के आया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो बेटा, A3 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर, ये निकल के आ गया। ये क्या निकल के आया सर? ये निकल के आया A इंटू में A ट्रांसपोज निकल के आ गया। इस A इंटू में A ट्रांसपोज को किसके इक्वल रख दूं? I के इक्वल। तो देखो बेटा, इसको मैं A इंटू में ट्रांसपोज को I के इक्वल रख देता हूँ। I कितना है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 रख दिया बेटा। रखोगे देखो यहाँ से एक रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है, वो ये है कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1। A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1। A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। बोलो है कि नहीं है? बाकी आप लोग देखो, एक एलिमेंट को अदर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना बेटा, तब उसका समय वो जीरो आ रहा है। देखो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू भी जीरो, इसकी 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 वैल्यू भी जीरो। देख लो बेटा, बाकी इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। बात समझ में बेटा? तो आप लोग इस रिजल्ट को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर की वैल्यू 1 है, ऐसे इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, बाकी सबकी वैल्यू क्या है? जीरो। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा दिमाग के अंदर आप लोग रखने की कोशिश करना बेटा, तो आप लोगों को ये चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। क्या बात हमको समझ में आ गई बेटा? तो आज की क्लास के अंदर मैंने क्या क्या डिस्कस किया है बेटा? आज की क्लास में मैंने डिस्कस किया आप लोगों का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया है, शायद अच्छे समझ आया होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, इस चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश की है बेटा। आ रहा है समझ? इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से दिमाग के अंदर रखना, ठीक है बेटा। लेकिन एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों का ये टॉपिक, आप लोगों का मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक टॉपिक दोनों मिक्स है सर। यदि एडवांस लेवल तक पहुंचना है तो दोनों टॉपिकों को कंबाइन पढ़ना पड़ेगा। तो इसी वे में मैं लेके चल रहा हूं आप लोगों को। और बाकी जो मैंने आप लोगों को बुक्स आप लोगों को बता रखी है बेटा, उस बुक को आप लोग फॉलो करते रहो। समझ में आया बेटा? देखो मैंने आप लोगों को बता रखी है, एक तो सिंगेज अच्छी बुक है बेटा, इसके अंदर आप लोगों को थ्योरी बहुत अच्छी मिलेगी, तो आप लोग सिंगेज को प्रेफर कर सकते हो। बाकी आप लोगों को जेईई मेंस के लिए करना है तो ऐसा सैनी वगैरह यूज़ कर सकते हो, RD शर्मा यूज़ कर सकते हो। बाकी 12th वाले वो राजस्थान बोर्ड को भी साथ साथ फॉलो करते हुए चले और CBSE को फॉलो, NCERT को फॉलो करते हुए चले, ठीक है बेटा। थैंक यू। आगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।